आज के वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस या ग्रीन हाउस कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड टेक्नोलॉजी, these are of following types: low cost or low tech greenhouse. Low cost greenhouse is a simple structure constructed with locally available materials such as bamboo, timber, etc. The ultraviolet film is used as cladding materials. Simple techniques are adopted for regulating environmental parameters. For example, for reducing temperature and humidity, side walls are opened. For reducing light intensity, net shading is used. This type of greenhouse is mainly suitable for cold climatic zone. तो जो ग्रीन हाउस बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड टेक्नोलॉजी है उनमें सबसे पहले है कम लागत या कम तकनीक वाला ग्रीन हाउस। कम लागत वाला ग्रीन हाउस स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री जैसे बांस, लकड़ी आदि के साथ निर्मित एक साधारण संरचना है। यह अल्ट्रावायलेट फिल्म के साथ कवर किया जाता है। पर्यावरणीय मानकों को विकसित करने के लिए सरल तकनीकों को अपनाया जाता है, जैसे तापमान और आर्द्रता को कम करने के लिए साइड की दीवारें खोली जाती हैं। साइड में जो शीट लगी होती है उसको उठा के खोल देते हैं। प्रकाश की तीव्रता को कम करने के लिए नेट छायांकन का उपयोग किया जाता है। लाइट की इंटेंसिटी को जब कम करते हैं तो नेट से शेडिंग कर देते हैं। इस प्रकार का ग्रीन हाउस मुख्य रूप से ठंडे जलवायु क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। जहाँ पर कोल्ड टेम्परेचर है वहाँ के लिए इस प्रकार के ग्रीन हाउस की आवश्यकता होती है, क्योंकि हीटिंग के लिए बनाए जाते हैं और जो ह्यूमिडिटी वगैरह को कम करना है उसके लिए साइड वॉल्स को खोल देते हैं। दूसरी तरह के ग्रीन हाउस है मीडियम कॉस्ट और मीडियम टेक ग्रीन हाउस। दीज आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स एंड फर्मली फिक्स्ड विद द ग्राउंड to withstand the disturbance against wind. The canopy cover is attached with structure with the help of screws. तो दूसरी तरह के ग्रीन हाउस है मध्यम लागत या मध्यम तकनीक वाला ग्रीन हाउस। इसका निर्माण गैल्वेनाइज्ड आयरन या जीआई पाइप का उपयोग करके किया जाता है और हवा के दबाव का सामना करने के लिए जमीन के साथ मजबूती से स्थिर किया जाता है। कैनोपी कवर को स्क्रू की मदद से संरचना से कसा जाता है, यानी कि जो मीडियम टेक ग्रीन हाउस है या मीडियम कॉस्ट ग्रीन हाउस है उसका स्ट्रक्चर पहले के कंपैरिजन में मजबूत होता है और लॉन्ग लाइफ का स्ट्रक्चर होता है और साथ ही साथ उसमें कुछ सेमी ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम लगे होते हैं। सेमी ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम किस प्रकार के? मीडियम कॉस्ट एंड मीडियम टेक ग्रीन हाउस में to maintain favorable environment, exhaust fan, evaporating, cooling pads and misting arrangements are provided in the structure. तो स्ट्रक्चर के अंदर evaporating cooling pads, misting arrangements जो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पर पैड है, पैड से एयर बाहर से गर्म हवा आती है और पैड के थ्रू निकल के अंदर ग्रीन हाउस में जाती है और दूसरी वाल पे जो एग्जॉस्ट फैन है वो वहाँ से हवा को बाहर खींचते हैं और ग्रीन हाउस के अंदर का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इस प्रकार के सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम इसके अंदर लगे होते हैं। तो इस प्रकार के ग्रीन हाउस में अर्ध स्वचालित होते हैं और इसमें बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो टेक्नोलॉजी के आधार पर तीसरी तरह के ग्रीन हाउस है हाईटेक ग्रीन हाउस। हाईटेक ग्रीन हाउस है तो इनकी कॉस्ट भी अधिक होती है। The high-tech greenhouse is fully automatic and all control systems are controlled by computer program. A control system basically consists of a sensor, a comparator and an operator. तो जो हाईटेक ग्रीन हाउस है वो पूरी तरह से स्वचालित होते हैं और इसकी सभी नियंत्रण प्रणालियाँ कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। एक नियंत्रण प्रणाली जो होती है उसमें मूल रूप से एक सेंसर होता है, एक कंपैरेटिव होता है और एक ऑपरेटर होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये हर चीज़ का जैसे
टेम्परेचर का, लाइट का, CO2 का, ह्यूमिडिटी का या pH के सेंसर लगे हुए हैं और ये सेंसर सेंस करते हैं कि जो रिक्वायर्ड आवश्यकता है, जो आपको चाहिए टेम्परेचर या लाइट की इंटेंसिटी चाहिए या ह्यूमिडिटी कम या ज़्यादा है, तो ये सेंसर कंपैरेटर को मैसेज कर देते हैं। तो कंपैरेटर से फिर कंप्यूटर उसको देखता है कि इसमें टेम्परेचर या कोई दूसरे फैक्टर को बढ़ाने या घटाने की आवश्यकता है या नहीं है। यदि उसकी आवश्यकता है तो उसके अनुसार जो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स लगे हुए हैं, जैसे हीटिंग एंड कूलिंग है, लाइटिंग है, CO2 सप्लाई है, फॉगिंग है, pH कंट्रोल वगैरह, तो ये सारी चीज़ें उसके अनुसार ही ऑपरेट की जाती है। तो ये एक पूरी तरह से फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जो काफ़ी कॉस्टली होता है, जिसमें टेक्नोलॉजी की भी आवश्यकता होती है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी उसकी ज़्यादा होती है। आमतौर पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में सेमी ऑटोमेटिक ग्रीन हाउस यूज किए जाते हैं या मीडियम टेक या मीडियम कॉस्ट ग्रीन हाउस का यूज ही किया जाता है। तो अभी तक हमने देखे टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट और टेक्नोलॉजी। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस ऑन द बेसिस ऑफ डिज़ाइन। डिज़ाइन के आधार पर ग्रीन हाउस कितनी प्रकार के हो सकते हैं। देयर आर मेरी डिजाइंस ऑफ ग्रीन हाउस, सम ऑफ देम आर मेंशनड हियर। तो बहुत तरह के ग्रीन हाउस के डिज़ाइन हो सकते हैं, जिनमें से कुछ नीचे लिखे हुए हैं, जैसे लीन टू है, फ्री स्टैंडिंग एयर इन्फ्लेटेड रीजन फ्लो। इनको हम डिटेल में आगे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं लीन टू। लीन टू का मतलब है किसी चीज़ के सहारे बना हुआ ग्रीन हाउस। द ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर स्टैंड विद सपोर्ट ऑफ ए वॉल विच रिमेन्स जनरली इन नॉर्थ साइड। तो इस प्रकार के जो ग्रीन हाउस होते हैं वो क्या है कि एक दीवार के सहारे बने होते हैं और दीवार आमतौर से उत्तर की दिशा में होती है। उत्तर की दिशा में क्यों होती है? क्योंकि उत्तर की दिशा से सनलाइट नहीं आती, इसलिए ग्रीन हाउस की जो दीवार है उत्तर की दिशा में होती है। दूसरी प्रकार के ग्रीन हाउस है फ्री स्टैंडिंग। दे डू नॉट हैव एनी सपोर्ट फॉर स्टैंडिंग एंड आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो ये किसी सहारे की ज़रूरत इनको नहीं है और ये निम्नलिखित तरीकों के होते हैं। सबसे पहला है इवन स्पान या सम स्पैन। फिगर से ही नज़र आ रहा है कि छत के जो इसका हिस्सा है इसके 2 बराबर स्पैन है। 2 parts of roof of greenhouse are equal and on same angle from standing side। तो जो सम स्पैन या इवन स्पैन ग्रीन हाउस है वो फ्री स्टैंडिंग तो है ही, साथ साथ उनकी खास बात क्या है, ग्रीन हाउस की छत के 2 भाग, जो छत के 2 भाग हैं ऊपर के, वो एक समान है, तो लंबाई चौड़ाई उनकी एक समान है। साथ ही साथ खड़ी तरफ से एक ही कोण पर है। तो जो खड़ी दीवार है, जो साइड की दीवार है, उस पर जो उनका एंगल बना हुआ है वो सेम है। एंगल को भी आप देख सकते हैं, इवन स्पान के ऊपर की छत के दोनों पार्ट समान है और समान एंगल पर हैं। अब फ्री स्टैंडिंग में दूसरा है अनइवन स्पान। 2 parts ऑफ रूफ ऑफ ग्रीन हाउस आर अनइक्वल। ग्रीन हाउस की छत के 2 भाग असमान होते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं कि एक भाग राइट साइड वाला ये छोटा है और लेफ्ट साइड वाला बड़ा भाग है। तो ये अनइवन स्पान है। अनइवन स्पान का मतलब है कि छत के दोनों स्पान समान नहीं हैं। तीसरी तरह का हिल साइड ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द स्लोप ऑफ हिल साइड। बोथ स्पैन्स आर अनइक्वल। देखने में आप फिगर में देख सकते हैं कि एक स्लोप पर बना हुआ ग्रीन हाउस है और इसके जो स्पैन है वो भी अनइक्वल है। चौथी तरह का ग्रीन हाउस है सॉ टूथ स्टाइल। द रूफ इज डिजाइंड इन सॉ टूथ स्टाइल। इट इज़ वेरी कॉमन इन फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री। तो सॉ टूथ स्टाइल जो है, रूफ को सॉ टूथ स्टाइल में डिजाइन किया जाता है। यह फूलों की खेती उद्योग में बहुत ही आम है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला ग्रीन हाउस है। आप इसमें देखेंगे राइट साइड में कि जैसे एक सॉ टूथ होते हैं उस प्रकार का डिज़ाइन बनाया हुआ है और ये चेन पूरी इनकी बनी हुई है और बड़े ग्रीन हाउस होते हैं, इंडस्ट्री में काफ़ी काम आते हैं। फ्री स्टैंडिंग में अगला है आर्च टाइप। साइड वॉल्स आर वर्टिकल एंड रूफ इज कर्व्ड सो दैट इट अपीयर्स लाइक एन आर्च। इसमें आर्च टाइप में आप देखेंगे साइड की दीवारें खड़ी हैं और ऊपर से एक कर्व बना हुआ है, इसलिए इसको आर्च टाइप ग्रीन हाउस कहते हैं। ये डिजाइन है। नेक्स्ट है कॉन्सेट टाइप। ग्रीन हाउस इज इरेक्टेड इन कर्व्ड मैनर फ्रॉम द ग्राउंड एंड वर्टिकल साइड्स आर एब्सेंट। तो आर्च टाइप में देखा कि साइड की दीवारें खड़ी हैं और
ऊपर से एक कर्व बना हुआ है, लेकिन कॉन्सेंट टाइप ग्रीन हाउस में क्या है कि नीचे से ही कर्व की तरह से दीवार चलती है और ऊपर से घूम के दूसरी साइड पहुंच जाती है। तो साइड की खड़ी दीवारें इसमें नहीं होती। अब तीसरी तरह के ग्रीन हाउस आते हैं, दो तरह के देख लिए हमने। तीसरा एयर इन्फ्लेटेड स्ट्रक्चर्स। सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर प्रोवाइडेड विद ए डबल लेयर प्लास्टिक फिल्म कवर which is kept rigid pneumatically. The double film of 6 mm thickness is pulled snugly over the superstructure and seal fastened to the structure at all over edges. A pressure is maintained between two films. तो जो एयर इन्फ्लेटेड ग्रीन हाउस है उसमें क्या है कि जो दो लेयर होती है पॉलीथीन फिल्म की, उनके बीच में एयर का प्रेशर डाला जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि एक पंप से एयर इनके बीच में पहुँचाई जा रही है और दोनों लेयर के बीच में एक एयर की लेयर आ जाती है और ये उसकी वजह से टाइट हो जाता है। और साथ साथ क्या है कि ये एक इंसुलेशन का भी काम करता है क्योंकि डबल लेयर इसमें पॉलीथीन की आ जाती है। तो इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर हैं उनमें संरचनाओं में एक डबल परत का प्लास्टिक फिल्म कवर होता है जिसे वायवीय रूप से कठोर रखा जाता है। 6 मिलीमीटर मोटाई की डबल फिल्म को स्ट्रक्चर या अधिरचना के ऊपर आराम से खींचा जाता है और सभी किनारों पर ले जाकर सील कर दिया जाता है। नीचे ज़मीन से उसको फिक्स कर दिया जाता है। दो फिल्मों के बीच में या दो फिल्मी परतों के बीच में हवा का दबाव बनाया जाता है जिसके लिए एक एयर पंप का यूज किया जाता है। इसके बाद में आता है रिज एंड फुरो। दिस टाइप ग्रीन हाउस कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ इवन स्पान ग्रीन हाउसेस कनेक्टेड अलोंग द लेंथ ऑफ द ग्रीन हाउस। Their sheared walls are removed. This type of greenhouse is most commonly used in the floriculture. तो रिज एंड फरो में देखेंगे कि इस प्रकार के ग्रीन हाउस में ग्रीन हाउस की लंबाई के साथ जुड़े कई सम स्पैन ग्रीन हाउस होते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है कि बहुत सारे इवन स्पान ग्रीन हाउस को अगर एक साथ जोड़ दें लंबाई में और उनके बीच की दीवार को हटा दिया जाए तो ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर रिज एंड फरो ग्रीन हाउस के रूप में देखी जाएगी। इनकी साझा दीवारों को हटा दिया जाता है। इस प्रकार के ग्रीन हाउस का उपयोग आमतौर पर फूलों की खेती में किया जाता है, तो इंडस्ट्री में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो ऊपर तो हमने बहुत सारे डिज़ाइन देखे ही हैं, इसके अलावा भी कुछ कॉस्मेटिक डिज़ाइन या अपने अनुसार सुंदरता के अनुसार देखते हुए बहुत सारे डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं जो कि अलग अलग फिगर इसमें दिखाई दे रही है। ये भी हैं, इसके अलावा जो आपका मन करे उस प्रकार का डिज़ाइन आप बना सकते हैं। बस बात केवल ये है कि स्ट्रक्चर इतना मजबूत हो कि वो आपके डिज़ाइन के लोड को सहन कर सके और उसमें होने वाले जो ऑपरेशंस हैं उससे जो लोड पड़ता है उसको भी वो सहन कर सके और साथ ही साथ लाइट की मात्रा अधिक से अधिक उसके अंदर आए।